3। हाँ, वो लड़कियां जिन्होंने कैफे में माहम से बदतमीजी की थी। टेबल को लेकर मारिया परेशानी में इसे बता रही थी। हाँ याद है मुझे, पर इनकी तो हमने कंप्लेन की थी ना पर नस्पिल से, और इनको यूनिवर्सिटी से 1 माह के लिए निकाल भी दिया था। अब क्या हुआ है इनको? माही मारिया को देखती हुई पूछ रही थी। माही वो वापस आ गई हैं और हमें बोल के गई हैं कि वो अपना बदला लेगी। मारिया परेशानी से चक्कर लगाती बोल रही थी। मारी मेरी जान, वो कुछ नहीं कर सकती, हम इससे पहले ही इनको दोबारा यूनिवर्सिटी से रफू चक्कर करो देगी। माही मारिया को आंख मारती हुई बोली, जिस पर मारिया माही को देख हंसने लगी। साथ माही भी हंसने लगी और दोनों क्लास रूम में चली गईं। लेक्चर्स लेने के बाद वो दोनों ग्राउंड में आ गई जहां अहमर और सयाल पहले ही विराजमान थे। माही ने पीछे पलटना चाहा पर तब तक अहमर उन दोनों को देखकर हाथ हिलाने लगा। सयाल भी उनको देखकर उठने लगा, लेकिन तब तक वो दोनों इनके करीब आ गई थीं। सयाल, आज आप कहाँ गायब थे? आज क्या? अब तो जब से आए मुझे ऐसा लग रहा कि आप हमसे दूर भाग रहे हैं। अभी भी आप भागने के चक्रों में थे, लेकिन हमें करीब आता देखकर रुक गए। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब तो आप ऐसे भी ही कर रहे जैसे जानते ही नहीं। मारिया बना रुके बोलती जा रही थी। सयाल और माही की तो आंखें ही फैल गई और मुंह खिल गए, जबकि अहमर मारिया का साथ दे रहा था। मारी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। सयाल कहते कहते रुका, जबकि माही इसकी बातों को गौर से सुन रही थी जो वो झूठी बोल रहा था। क्या बस सयाल आप मान जाए कि आप बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे? पहले कैसे आप मुस्कुराते रहते थे, बातें तो आपकी खत्म नहीं होती थीं, और अब आप में पहले वाली कोई बात ही नहीं। मारिया के उस तरह बोलने पर सब हैरानगी से असको देख रहे थे, जो बना किसी की परवाह के बोल रही थी जैसे वो इस बातों को रट के आई थी और असको किसी भी हाल में अपने सवालों के जवाब जाने थे। मारी यार, ऐसी बात नहीं है, अब से ऐसा नहीं होगा हैप्पी। सयाल ने मारिया को बेहद नर्म लहजे में कहा, जिसपे मारिया ने खुशी से सर हिलाया। माही खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो भी हल्की सी मुस्कुराहट दे रही थी, जिसको सयाल देख चुका था। बात सुनो अब मेरी, अब दोनों मुझे कुछ बताना है। मारिया सर गोशी करती हुई बोली, जिस पर तीनों इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। कुछ माह पहले हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ गर्ल्स न्यू आई थीं। उन्होंने यूनिवर्सिटी आते ही इसको अपनी मलकियत समझ लिया था। वो हर लड़की से बदतमीजी से पेश आती और कुछ को क्लास रूम्स में अकेले ले जाकर उनको वहां बंद कर देती, उनसे अपनी स्टीमनेट बनवात, और एक दिन तो माहम वालों से कैफे में बदतमीजी करने लगी। वजह सिर्फ ये थी कि वो टेबल जिस पर माहम वाले बैठे थे वहां वो रोज बैठती थी। इस बात पर एक लड़की जो इनके ग्रुप की लीडर है वो माहम पर चलाने लगी और उनकी सबके सामने इन सिलट की ऊपर से मुआफ़ी मांगने का कहने लगी। जब माहम ने इससे मुआफ़ी मांगने से मना किया तो वो इस पर हाथ अलिफाटेनी लगी थी। जब माही और मैं वहां पहुंचकर इसका हाथ पकड़ लिया, जबकि माही ने तो इसे एक लगा भी दी, और फिर वो माही को झूठती वहां से निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस चली गई और हमारी कंप्लेन कर दी। प्रिंसिपल ने हमें बुलाया तो हमने भी सारी बात बताई और यूनिवर्सिटी में करने वाले इसके सारे कारनामे भी बता दे। फिर प्रिंसिपल ने उन्हें जुर्माना भी लगाया और 1 माह के लिए यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया। वो जाती हुई हमें धमकी देकर गई थी, जब वो आए गई तो हमें छोड़ेगी नहीं। मारिया कहती कहती रुकी। अहमर और सयाल उन दोनों को गौर से देख रहे थे और अहमर हाथों के इशारे से उनकी दाद दे रहा था। अब वो कहाँ हैं? सयाल ने कुछ तस्वीर से पूछा। वो वापस आ गई हैं अहमर, वो सुबह आपके और सयाल के साथ जो लड़की खड़ी थी वो वही लड़की है। मारिया ये कहकर चुप कर गई। वो लड़की? अहमर आंखें फैलाए बोला और सयाल का चेहरा देखने लगा जो पहले से ही असको देख रहा था। मारी, तुम ज्यादा ही सोच रही हो, कोई कुछ नहीं कहेगा और ना करेगा, मैं हूं ना। इस बार माही बोली थी। हाँ, वो कुछ नहीं करेगी, सयाल ने सोचते हुए अंदाज में बोला। मारी अभी भी कुछ सोचने में गुम थी जब माही ने इस टॉपिक को बदलने के लिए शॉपिंग की बात शुरू की। मारी भी सोचों से बाहर निकली तो इसका जवाब देने लगी। कुछ देर वो सब बातें करती रही जब माही को घर से कॉल आ गई। माही सबको खुदा हाफिज कहती एक नज़र सयाल पे डाली जो कुछ सोचने में गुम था, फिर चल पड़ी। मारिया भी कुछ देर अहमर से बात करने के बाद चली गई, जबकि सयाल अभी भी सोचों में गुम था। सयाल, अहमर ने इसे पुकारा। हाँ हाँ, सयाल कुछ सोचते हुए बोल रहा था। अहमर यार, सयाल कुछ सोचने वाले अंदाज में बोला। हाँ बोल, अहमर ने जवाब दिया।
यार उन्होंने गलत लड़की से पिंगा लिया है। सयाल अब उसको देखकर बोल रहा था। वो कैसे सयाल, तुम इस लड़की को कैसे जानते हो और तुमने उन दोनों से ये क्यों नहीं कहा? अहमर बना रुके बोल रहा था। ये सब बाद में बताऊंगा, अभी उन दोनों की सेफ्टी ज्यादा मानी रखती है। सयाल अब बोल के चुप हुआ। सयाल एक बात तो बता। अहमर अब सयाल का हाथ पकड़कर बोल रहा था। हाँ पूछ। सयाल ने कहा। तुम माही के लिए वापस आए हो ना? अहमर ने सयाल का हाथ अभी भी पकड़ रखा था। सयाल ने अहमर को देखा और फिर नजरें झकेली। अहमर भी खामोश हो गया, शायद वो भी इसका जवाब समझ गया था। फिर वो दोनों घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। भाईजान। सिहर और सारा एक साथ पुकारती हुई इसके साथ आकर बैठ गईं।